जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम की चर्चा दूसरे स्कंद की चल रही। तो दूसरे स्कंद के पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 36 तक हमने किए थे, टू 136। तो आज 37 से 37 श्लोक है। ब्राह्मणानां क्षत्रभुज महात्मा विद उरुर अग्निर्हि श्रितकृष्ण वर्णः नाभाविधाय बीज्य गणोपपन्नो दर्वात्मकः कर्म वितान योगः। Brahma, the Brahmanas; Ananam, the face; Kshatriya, the Kshatriyas; Bhujaha, the arms; Mahatma, the Virat Purusha; Vita, the Vaishyas; Uru, the thighs; Angri, Strita, under the protection of his feet; Krishna Varnaha, the Shudra; and Nana, various; Abhidha, the names; Abhidnya Guna, the demigod; Upapanana, being overtaken; Dravya Atmakaha, with feasible goods; Karma, activities; Vitana Yogaha, performances of sacrifice. The Virata Purusha's face is the Brahmanas, his arms are the Kshatriyas, his thighs are the Vaishyas, and the Shudras are under the protection of his feet. All the worshipable demigods are also overtaken by him, and it is duty of everyone to perform sacrifices with feasible goods to appease the Lord. तो विराट रूप के आगे की तुलना या उनके विस्तार बताया गया है। तो जो ब्राह्मण है तो विराट रूप का मुंह जो है, उनका फेस या जो भगवान का मुंह है वो ब्राह्मण के साथ तुलना की गई। बाद में जो क्षत्रिय है भगवान के भुजाएं या भगवान के हाथ है। बाद में जो भगवान की जंगा है वो वैश्य के साथ तुलना की गई है, या थाइस भगवान की वैश्य है। और शूद्र है वो भगवान की चरण कमल में सुरक्षित है। तो भगवान के चरण कमल को शूद्र के साथ, भगवान की जंगा को क्षत्रिय के वैश्य के साथ, बाद में भगवान के हाथ को क्षत्रियों के साथ और भगवान के मुंह को ब्राह्मणों के साथ तुलना की गई। और इतना ही नहीं, सारे जो पूजनीय देवी देवता है उन्होंने भी भगवान के निरीक्षण में रहते हैं। इसलिए हम बहुत बार उदाहरण देते हैं कि अगर हम पेड़ के जड़ को पानी डालते हैं तो सारे पत्तों, फूल इत्यादि, फलों इत्यादि को पानी पहुंच जाता है। वैसे क्योंकि सारे देवी देवता भी भगवान के निरीक्षण में ही है, तो जब भगवान की सेवा करते हैं तो सारे देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं। और एक जो सही नियम रहते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा करें तो देवी देवता को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए देख वो बहुत खुश हो जाते। अगर ये समझने के लिए बहुत आसान है। अगर माता पिता जब देखते हैं कि उनका लड़का या लड़की सही मार्ग में जा रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं तो उनको प्रसन्नता होती है।
तो वैसे ही देवी देवता जब देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है भगवान की सेवा में जा रहा है, तो देवी देवता उनकी मदद करते। तो हम और आखिरी में एवरीवन परफॉर्म। तो ये जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी यज्ञ इत्यादि रहते, तो ये सबका कर्तव्य है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। तात्पर्य, monotheism is practically suggested here. Offering sacrifice to many demigods under different name is mentioned in the Vedic literature, but the suggestion made in this verse is that all the variety of demigods are included in the form of the Supreme Personality of Godhead. They are only the part and parcel of the original whole. Similarly, the division of the order of human society, namely the Brahmanas, the intelligent class, the Kshatriya, the administrator, the Vaishya, the mercantile class, and the Shudra, the laborer class are all included in the body of the Supreme. तो प्रभुपाद शुरुआत करें दो वस्तुओं से। तो पहले तो यज्ञ इत्यादि रहते हैं, बहुत सारे देवी देवता का उल्लेख किया इसे यज्ञ, लेकिन हमें जानना चाहिए क्योंकि सारे देवी देवता भगवान के अंदर ही है, तो भगवान को जब संतुष्ट करते हैं इसलिए यज्ञ पुरुष सही में रहते हैं, भगवान विष्णु रहते। हालांकि अग्निदेव इत्यादि बाकी देवता, खास करके अग्नि यज्ञ की आहुति स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके मूल भोक्ता रहते हैं विष्णु। इसलिए जो यज्ञ कुंड रहता है वो भगवान विष्णु का मुंह उसके साथ तुलना के उसे माना जाता है। तो जो भी हम आहुति देते हैं भगवान विष्णु के मुंह में देते, और उसके भगवान के ओर से कभी कभी अग्निदेव भी ये आहुति स्वीकार करते। तो ये पहला भाग हो गया। और दूसरा जो वर्ण है, खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी भगवान के अंदर ही है। जैसे भगवान का मुंह ब्राह्मणों के साथ तुलना की गई, हाथ जो है क्षत्रियों के साथ, मान में जो जंगा है वो वैश्यों के साथ, और जो पाँव है वो है शूद्र के साथ तुलना की गई। तो ये जानना चाहिए कि ये भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के निरीक्षण में आते। ऐसा sacrifice by everyone of them in terms of pleasing the supreme by feasible good is recommended. तो ये जो यज्ञ करते हैं वो देवी देवता का हो या चारों वर्ण, तो वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए, ना कि यज्ञ बहुत प्रकार के यज्ञ रहते हैं। तो जो हम यज्ञ करते हैं, जो आहुति देती है अग्नि इत्यादि, तो यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ है। लेकिन कलयुग के लिए जो यज्ञ कहा गया है उसे कहते हैं हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो बैठ के एक स्थान पे भगवान की माला या भगवान का नाम स्मरण करना, यह भी यज्ञ कहा गया है। और इसकी आहुति कहाँ होती है? तो यज्ञ कुंड हमारा कान के साथ तुलना की गई है, और आहुति हम अपने मुंह से देते। तो जब भी हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं वो मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब वो कानों में द्वारा हमारे हृदय में जाता है तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ के बहुत सारे प्रतिफल रहते हैं, और एक प्रतिफल है बारिश। जहाँ जहाँ अच्छी तरह से यज्ञ होता है वहाँ पे बारिश आती है। तो भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में उसका उल्लेख करते हैं। तो देवी देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं यज्ञ से तो बारिश आती है। तो हमें देख रहे हैं कि कल से बहुत बारिश आ रही है। तो जानना चाहिए कि पुरुषोत्तम महीना भी शुरू हुआ और बहुत सारे भक्त इत्यादि अपनी साधना को बढ़ा रहे। तो जहाँ जहाँ भगवान का नाम स्मरण ज़्यादा प्रमाण में होगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होना निश्चित है। तो ये तो एक स्तर हो गया। आगे, generally the sacrifice is offered with clarified butter and grains, but with the process of time human society has produced variety of good for transforming materials supplied by God material nature. Human society therefore must learn to offer sacrifice not only with clarified butter but also with other manufactured goods in the propagation of the Lord's glory, and that will bring about perfection in human society. तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि पहले यज्ञ का मतलब ज़्यादातर दो वस्तुओं का इस्तेमाल हो जाता था। घी में यज्ञ में डाला जाता था, और जो धान्य रहते उसके साथ यज्ञ किया रहता था। लेकिन जैसे जैसे युग बदल रहा है कि अभी हम बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो यज्ञ बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जो भी हम भगवान की सेवा में वस्तुएं उत्पन्न करें उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये जानना चाहिए कि अभी केवल हम सीमित नहीं है कि केवल धान्य और घी के या क्लैरिफाइड बटर जिसे कहते इसी तक हम सीमित नहीं है। बहुत जो भी हम वस्तु कह रहे उसे हम यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम भगवान को जब भोग भी लगाते हैं उसे भी एक यज्ञ कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ के अर्पित किया हुआ भोजन नहीं लेते, उसे पाप लगता है। तो हम जब नैवेद्य दिखाते हैं, तो जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं वो एक यज्ञ है।
तो यज्ञ कैसे है कि एक पहले तो एक व्यक्ति को जैसे पके कुछ खाना बनाए तो खाने की बहुत लालसा रहती है। एटलीस्ट मैंने मेरे कजन्स को, मेरे काकाओं को भी देखा है कि चपाती हो या डोसा रहता है तवे से निकलते निकलते खाने की आदत रहती है। तो बहुत सारे लोगों को तो भगवान को भोग लगाने में क्या होता है कि आप निकालो, भगवान की थाली में सजाओ उसे, भगवान के सामने जाओ, मंत्र पढ़ो, 10 मिनट तक रुको। तो ये थोड़ा आपको संयम रखना पड़ता है कि आप उसे चख के नहीं देख सकते क्या उसमें नमक ठीक है, मसाला ठीक है इत्यादि। तो भगवान को हम पहले अर्पित करते हैं, तो ये यज्ञ हो जाता है कि आपकी इंद्रियों को हम संयम करते। नहीं तो हर एक व्यक्ति को कुछ भी पकाते हैं तो उसकी खुशबू लेने की आदत रहती है। तो जो भी कुकिंग करते हैं, खास करके माता या प्रभु जी जो भी, उनको खुशबू आती है तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि थोड़े इतने निपुण रहते हैं कि खाना बनाने में खुशबू से बता सकते हैं उसमें नमक मसाला सही है नहीं। लेकिन जब भगवान को भोग हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान को जब तक भोग नहीं दिखाते तब तक हमें सूंघना नहीं चाहिए, और चखने का तो बात ही नहीं है, सूंघ भी नहीं सकते। लेकिन पकाते हुए जो खुशबू आती है वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझ के हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया, तो उसे भी यज्ञ कहा गया है। और जो भी प्रभुपाद कहते आधुनिक वस्तु हमारे पास है उसे यज्ञ के रूप में उसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते। जैसे हमारा ज्ञान है, हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पढ़ाई को भगवान की सेवा में लगा सकते। अलग अलग भगवान की सेवाएं रहते। जैसे अगर ये भी हम देख रहे हैं, गूगल मीट जो है वो भी किसी की तो बुद्धि से ही आया है। तो कोरोना से पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कोरोना के बाद जूम, गूगल मीट, अभी जियो, बहुत सारे ऐसे आए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए जहाँ पे बैठे बैठे हम क्या करें, ये भी यज्ञ है। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये मैं आहुति दे रहा हूँ और आप उसकी आहुति स्वीकार कर रहे हो। तो हर एक वस्तु जो बनाई गई हो भगवान की सेवा में लगाना, उसे कहते हैं यज्ञ। और यज्ञ होता है भगवान की संतुष्टि के लिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, बट ऑल्सो द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन और द ब्राह्मणास मे गिव डायरेक्शन फॉर सच सेक्रीफाइसेस इन कंसल्टेशन विद द प्रीवियस आचार्य. The administrators may give all facility to perform such sacrifice. The Vaishya class or mercantile community who produce such goods may offer them for sacrifice, and the Shudra class may offer their natural labor for the successful termination of such sacrifice. तो प्रभुपाद कह रहे चारों वर्ण के जो लोग हैं वो मदद कर सकते यज्ञ में। सबसे पहले ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, अपने गुरुजनों और आचार्यों की मदद से उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि यज्ञ करने के लिए सभी समाज के लोगों को, खास करके राजा रहते या नेता रहते, उनको प्रेरित करना। तो ये इसलिए कहा जाता है कि हर एक हमारे सेंटर के जो भी इंचार्ज रहते हैं, मैनेजर, उनका कर्तव्य रहता है कि ठीक से यज्ञ, खास करके भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन हो रहा है या ना देखना। बाकी की गतिविधियां होती रहेगी, लेकिन प्रामुख्य हमारे केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर जगह पे भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान की मंगल आरती ठीक से हो रही है, भगवान की कथा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम ठीक से हो रही है, या भगवान का जो युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, वो चल रहा है क्या नहीं, वो देखना प्रामुख्य कर्तव्य है। उसके साथ साथ भगवान की अलग अलग किताबें हैं या श्रील प्रभुपाद में लिखी हुई पुस्तकें, उसका वितरण ठीक से हो रहा है नहीं, ये देखना एक कर्तव्य है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये ब्राह्मणों का कर्तव्य रहता है कि समाज में इसे मार्गदर्शन करना। तो दूसरे आते क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो सुविधा देना। तो क्षत्रिय बड़े बड़े मंदिर बांध सकते हैं, क्षत्रिय ऐसी सुविधाओं को लाके ताकि ब्राह्मण और बाकी भक्त उसका पालन कर सके। तो और वैश्यों का कर्तव्य है, जो सुविधा चाहिए उसके लिए, खास करके जो वस्तुएं चाहिए, या तो धान्य या तो पैसा, जो भी ये चाहिए वो वैश्य समाज के लोगों को उपलब्ध करके देना है। और शूद्र खास करके उसे जो व्यक्तिगत या लेबर जो रहता है, जो सही में कार्य रहता है, वो शूद्र करते हैं। लेकिन ये कलयुग में ना तो कोई ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय और ना वैश्य, सारे शूद्र ही माना जाता है। जब तक उनकी दीक्षा ना हो सबको कलो शूद्र संभवा कहते हैं, क्योंकि सारे शूद्र ही है। लेकिन हमें जितना हो सके, प्रभुपाद ने बहुत प्रयत्न करे, इस्कॉन और बहुत सारी संस्थाएं प्रयत्न करे ताकि थोड़े तो ब्राह्मण उत्पन्न हो, तो वैसे ही क्षत्रिय उत्पन्न हो और वैसे ही वैश्य। तो अलग अलग हमारी जैसी प्रवृत्ति है, तो अगर आपकी ब्राह्मण की प्रवृत्ति है तो आप मार्गदर्शन में मदद कर सकते हो। अगर आपकी क्षत्रिय प्रवृत्ति है तो आप मैनेजमेंट में या आपको वहाँ पे सुविधा उपलब्ध करके लेने में मदद कर सकते हो। बाद में अगर आपकी वैश्य की प्रवृत्ति है तो आप धन संपत्ति दान इत्यादि देके, या तो आप धान्य का दान या तो लक्ष्मी का दान करके वो सुविधा कर सकते हैं। और अगर आपकी शूद्र की, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो
मदद कर सकते हैं, अपने हाथ पांव इत्यादि से आप मदद कर सकते हैं। तो ये चारों वर्ण के लोग क्या करेंगे, एक यज्ञ में सहायता करते हैं। और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं, Thus, by the cooperation of all classes of human beings, the sacrifice recommended in the age, namely the sacrifice of congregation chanting of the holy name of the Lord, may be executed for the common welfare of all the people of the world. तो प्रभुपाद जी आखिरी में लिखते हैं कि जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो दिया गया है, तो सारे वर्ण के लोग आंखें मिलके क्या करें, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करें। तो हमारे श्री कृष्णा बलराम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, उसका जब इंस्टॉलेशन चल रहा था, तो प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन यज्ञ रखा था। उन्होंने, वो जानते हैं कि बाकी यज्ञ रखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि वृंदावन के बाकी के साधु संत सब सोचेंगे क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि यज्ञ भी रखा था, जो आहुति देने वाला यज्ञ भी रखा था, लेकिन उसके साथ साथ भक्त नाच नाच के हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे थे। तो सही में देखा जाए तो हरिनाम संकीर्तन में बहुत शक्ति है। तो हमें लगता रहेगा ये 4-5 भक्त के 100-200 भक्त के मिलके भगवान का कीर्तन करते हैं, उसमें क्या शक्ति है। लेकिन भगवान का नाम जहाँ जहाँ करते, भगवान साक्षात वहाँ पे उपस्थित होते। तो भगवान जब नारद मुनि से वार्तालाप कर देते, नारद मुनि से भगवान साफ साफ कहते कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं ऐसे स्थान पे रहता हूँ जहाँ पे थोड़े भक्त इकट्ठा आके मेरा गुणगान करते, या तो कीर्तन के रूप में या तो कथा के रूप में। तो मुझे भी याद है कि हमने जब YouTube चैनल शुरू किया था, तो मैं भी सोच रहा था नाम क्या दिया जाए करके। तो वहाँ पे मुझे प्रभुपाद जी का एक लेटर प्राप्त हुआ। वहाँ पे प्रभुपाद जी लेते हैं कि कीर्तन का मतलब केवल कीर्तन जो भजन या हरे कृष्ण महामंत्र गाना नहीं है। कीर्तन का मतलब है हम तत्व के बारे में भी चर्चा करें। जब हम भगवत गीता के बारे में बात करते हैं या भागवतम के बारे में श्रवण करते हैं, तो उसे भी कीर्तन कहा जाता है। तो ये जो हो रहा है सही में कीर्तन है। तो इसलिए कहते हैं कीर्तन या सदाहरि, या तो आप हरि नाम का करो, या भगवत गीता करो, या श्रीमद् भागवतम का, जैसी आपकी रुचि है। और पुरुषोत्तम महीने में अगर किसी को मालूम नहीं, तो खास करके भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, उसके श्लोक अगर समय निकाल के आप पढ़ सके रोज, तो बहुत अच्छा है। तो केवल 20 श्लोक है, आराम से 5-10 मिनट में हो जाते हैं, ज़्यादा श्लोक नहीं है। और आपको समय है तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय पढ़ना है। तो ये ब्रह्म स्तुति है, ब्रह्मा जी के बहुत सुंदर प्रार्थनाएं दी गई है। और अगर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, तो मैंने लिंक्स भी भेजे जहाँ पे आप सुन सकते हो। यूट्यूब पे, वहाँ पे पुरुषोत्तम योग और जो 10वें स्कंद का 14 अध्याय, वो एक सुंदर गाया गया है, वो भी सुन सकते हैं। तो एटलीस्ट ये रोज उसका नियमित रूप से पूरे महीने भर तक 16 तारीख तक अगले महीने तक कर सकते हैं। तो और एक श्लोक लेता हूँ मैं, थोड़ा समय है हमारे पास। तो श्लोक क्रमांक 38 है, इयान आशो ईश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविस्ते मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित। Yan all this so that Ishvara, the Supreme Lord, Vigrahasya of the form Yaha whatsoever, Saniveshaha as they are located, Katita explained Maya by me te unto you, Sandharyate, one may concentrate Asmin in this Vapushi form of Virata, Staviste in the gross Manaha mind, Swabuddhaya, by one's intelligence, not Yataha beyond him, Asti there is kinchit anything else. I have thus explained to you the gross material gigantic conception of the personality of Godhead. One who seriously desires liberation concentrate his mind on the form of the Lord, because there is nothing more than this in the material world. तो सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने आपको ये सारे विराट रूप के अलग अलग वस्तुओं के बारे में आपको समझाया है, और आपको क्या करना है, जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो भी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे ये रूप के ऊपर अपने मन के साथ ध्यान लगाना है। तो जो भी ऐसा करेगा उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो फॉर्म और कहते हैं क्योंकि इससे अच्छा करने के लिए कोई है ही नहीं। ऐसे हम सोचते हैं
भक्तों को इतना व्यस्त रहना चाहिए कि उनके पास कुछ अन्य वस्तु के लिए समय नहीं रहना चाहिए, कि हर छोटी छोटी वस्तु में भगवान की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। तो ये भगवान के ऊपर ध्यान करने से बढ़िया और क्या हो सकता है करके। तो तात्पर्य इन द भगवद गीता 9.10 द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज verily explained that the material nature is only an order carrying agent of his. She is one of the different potency of the Lord and she acts under his direction only. तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो जो प्रकृति है वो उनके निरीक्षण में कार्य करते हैं। तो भगवान जैसे उनको कहते हैं वैसे वो कार्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं मया अध्यक्ष न प्रकृति, अध्यक्ष का मतलब है मेरे निरीक्षण में कार्य करे। तो भगवान से पूछ के वो सब कुछ करते, तो अपने स्वतंत्रता से कुछ नहीं करते, तो उसे कहते हैं अध्यक्ष न। तो ये जानना चाहिए। तो भगवद गीता में इसका उल्लेख है, एज द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड ही सिंपली कास्ट अ ग्लांस ओवर द मटेरियल प्रिंसिपल and thus the agitation of the matter begins and the reluctant actions are manifested one after another by 6 kinds of gradual differentiation. All material creation is moving in that way and thus it appears and disappears in due course. तो भगवान ने इस प्रकृति के ऊपर केवल दृष्टिपात किया था, उनके ऊपर ग्लांस या उनके ऊपर देखा था, और उसके दृष्टिपात करने से जो सृष्टि है उसका संचालन होता है, शुरुआत होती है और अलग अलग वो प्रक्रिया करती है। लेकिन उसके मूल स्रोत कौन है? भगवान ने उनके ऊपर देखा, इसलिए सब कुछ चालू हुआ है। जैसे अगर आप सोचो, कभी कभी होता है कि हम रुके रहते हैं कि हमारे वरिष्ठ जो है या तो हमारे कंपनी में जिससे काम करे तो वो इशारा देते आप करो करके। तो वैसे भगवान जब इशारा देते हैं, भगवान प्रकृति के ऊपर देखती है तो प्रकृति समझ जाती है क्या क्या कार्य करने, तो आगे की गतिविधियाँ कौन करती है? प्रकृति करती है। तो लेस इंटेलिजेंट पर्सन विथ अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज कैनॉट accommodate the thought of this inconceivable potency of the Lord. Shri Krishna by appears just like a human being. Bhagavad Gita 9.11. His appearance in his material world is as one of us and also his causeless mercy upon the fallen souls. He is transcendental to all the material conception, but by his unbounded mercy upon his pure devotee, he comes down and manifests himself as the personality of Godhead. तो आगे जानना चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक लोग खास करके जिनकी कम बुद्धि रहती है वो समझ नहीं पाते कि भगवान कैसे आते हैं, यहाँ पे कैसे अवतार लेके आते हैं और क्यों आते हैं। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त जो है उनको प्रसन्न करने के लिए आते हैं, उनके साथ अलग अलग प्रकार के लीला प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, ताकि उन लीलाओं का श्रवण करके सारे जीवात्मा जो है वो शुद्ध हो और वापस उनके धाम में भगवत धाम आ सके। तो भगवान यहाँ पे जानबूझ के आते हैं, वो उनकी कृपा है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम बहुत पहले एक छोटा सा जोक सुनते थे। तो ये नेहरू जी का जोक है। तो वो जब ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक पागल खाने में गए थे। तो पागल खाने में गए थे देखने के लिए ऐसे ऐसे क्या हो रहा है करके। तो वहाँ पे भी एक व्यक्ति था, वो जोर शोर से चिल्ला रहा था कि वो भी प्राइम मिनिस्टर है करके। तो नेहरू जी उनसे मिलते और जब पूछते हैं कि आप कौन हो, वो कहते हैं कि वो नेहरू जी से पूछते कि आप कौन हो, तो नेहरू कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ करके। तो ये पागल समझता है कि नेहरू अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह रहे, तो ये पागल है। तो कहते हैं मैं थोड़े दिन पहले मैं भी प्राइम मिनिस्टर कह रहा था, इसलिए मुझे यहाँ डाला। तो उनकी व्यक्तिगत तो छोड़ दो, लेकिन सिद्धांत क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर होके भी ऐसे लोगों से मिलने के लिए आए थे। तो कभी कभी राजा भी आते, थोड़े जो कैदी रहते उनसे मिलने आते, और उनका अगर उनका बिहेवियर वार्तालाप अच्छा लगे या उनके जो भी कार्य करे अच्छे लगे तो उनको छोड़ भी देते। जो कारागृह है जेल से छोड़ देते, मुक्त करते। या इंडिया में वो प्रेसिडेंट को वो पावर है, प्रेसिडेंट चाहे तो एक लेटर लिख के किसी कैदी को छोड़ सकते, तो उनके पास वो शक्ति रहती है। तो वैसे ही भगवान आते यहाँ पे अलग अलग लीला प्रदर्शन करते ताकि जीवात्मा जो है, हम सब जो है भगवान से आकर्षित हो सके। तो ये मुख्य कारण है। तो ही तो आगे ये कहते हैं मेटेरियलिस्टिक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट आर टू मच एनग्रोस्ड विद द एटॉमिक एनर्जी एंड द जाइगेंटिक सिचुएशन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म दैट दे ऑफर रिस्पेक्ट मोर सीरियसली टू द एक्सटर्नल फिनोमिनल फीचर ऑफ द मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन देन टू द नॉमिनल प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो जो वैज्ञानिक इत्यादि रहते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं, उनको भगवान के इस विराट रूप के ऊपर ज़्यादा विश्वास है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान करते, ना कि भगवान के ऊपर। तो उनको बाहर का जो कुछ दिख रहा है उससे वो बहुत प्रभावित होते और भगवान के ऊपर ज़्यादा नहीं।
लेकिन फिर भी ठीक है, ये जो विराट रूप है भगवान से है, तो उनको भी अगर वो मानेंगे तो भगवान की धीरे धीरे वो नजदीक आते रहेंगे। तो आगे, लॉर्ड कैन बी साइमल्टेनियसली लोकलाइज्ड एंड ऑल परवेसिव बिकॉज द ऑल materialistic philosopher and scientists thinks of everything in terms of their own experience. Because they are unable to accept the personal feature of the Supreme Lord, the Lord is kind enough to demonstrate the Virata feature of his transcendental form, and herein Srila Sukadeva Goswami has vividly described this form of the Lord. He concludes that it is nothing beyond this gigantic feature of the Lord. None of the materialistic thoughtful man can go beyond the conception of the gigantic form. तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि सुखदेव महाराज की विशेष कृपा है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक इत्यादि हो जो मानते नहीं, तो भगवान की विराट रूप को भी वो स्वीकार करेंगे, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो थोड़ा तो उनके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाएगी। द माइंड्स ऑफ द मेटेरियलिस्टिक मैन आर फ्लिकरिंग एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर, देयरफॉर one is advised to think of the Lord by thinking of any part of his gigantic body, and by one's intelligence one can think of him in any manifestation of the material world, the forest, the hill, the ocean, the man, the animal, the demigod, the bird, beast or anything else. तो ऐसे लोगों को बहुत सारी सुविधा दी गई, तो कौन सा भी एक अंग लेके इस विराट रूप का उसके ऊपर ध्यान कर सकते। थोड़े थोड़े बड़े बड़े जंगलों की पूजा करते, बड़े पहाड़ों की, बड़े बड़े जानवरों की, या प्रोपा लेते पक्षियों की, बड़े पक्षी रहते उनकी पूजा करते, या चार पाँव वाले बीस्ट, तो अलग अलग भाग जो ये विराट रूप के उसकी भी पूजा करेंगे, तो उसको भी मानेंगे, तो भगवान को मानने के समान ही है। तो ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंटेल्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द जाइगेंटिक फॉर्म, एंड थस द फ्लिकरिंग माइंड कैन बी फिक्स ऑन द लॉर्ड ओनली एंड नथिंग एल्स। तो जिसका मन चंचल है, जो भगवान के व्यक्तिगत रूप पे ध्यान नहीं कर पा रहे, तो ऐसे विराट रूप पे भी ध्यान करेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पहले से मन चंचल है, मन एक जगह पे ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो विराट रूप उनके लिए एक संधि है, ताकि कुछ भी बाहर देखेंगे सब कुछ भगवान का ही है। आप पहाड़ देखो, पेड़ देखो, कुछ भी देखो, तो सब कुछ भगवान के विराट रूप के अंदर ही है। तो कुछ भी वो पकड़ के अगर उनकी पूजा करने लगेंगे तो क्या होगा, तो विराट रूप का ही पूजा हो जाएगा। तो ये भक्त नहीं करते, लेकिन ये खास करके जो कम बुद्धि है और जिनको भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में समझ में नहीं आता, उनको लिए ये पूजा अच्छी है। और आखिरी में प्रभुपाद, एवरीथिंग बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंप्लीट होल, द नियोफाइट स्टूडेंट विल ग्रेजुअली रियलाइज द हिम्स ऑफ ईशोपनिषद व्हिच स्टेट दैट सुप्रीम लॉर्ड इज एवरीवेयर, एंड थस ही विल लर्न द आर्ट ऑफ नॉट कमिटिंग एनी ऑफेंस टू द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. This sense of God-mindedness will diminish one's pride in challenging the existence of God. Thus, one can learn to show respect to everything, for all things are part and parcel of the Supreme Lord. तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों को जब मालूम पड़ेगा सब कुछ भगवान का ही है, तो भगवान के ऊपर उनको आदर करेंगे। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया कि भगवान कहाँ है, सब जगह है, ईशावासम इदम सर्वम। तो भगवान जो है सब जगह पे पसरे हुए। तो ये ज्ञान जब एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो सबको मान सम्मान से देखेगा, तो वो कहेगा नहीं कि भगवान नहीं है करके। अगर आपने देखा रहेगा, चंद्रयान जो तीसरा हमने भारत में भी छोड़ा है, उसके हमारे इसरो जो हमारे साइंटिस्ट है, तो वो कहाँ गए थे, भगवान के दर्शन के लिए गए थे। तो ये चंद्रयान छोड़ने से पहले भी उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान को मानते हैं, तो जब ऐसे विशाल विराट रूप का दर्शन करेंगे, तो सहज वो अपराध नहीं करेंगे और ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान नहीं है करके। तो जब उनको मालूम पड़ेगा सब कुछ भगवान का है, पेड़ पौधे जो कुछ दिख रहा है, पहाड़ इत्यादि, आकाश, जितने भी ब्रह्मांड भगवान से ही आए हुए, तो अपराध नहीं करेंगे और भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करेंगे। और ये एक तरह का भगवान की उनके ऊपर कृपा होगी कि जो भगवान के ऐसे रूप को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए ये जो विराट रूप के उसके ऊपर भी कौन से भाग पे भी कोई ध्यान करता है, तो भगवान के ऊपर ध्यान के करने का उसे फल प्राप्त हो जाएगा। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो हम रुकेंगे यहाँ पे।